आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है, बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा। जो है ना, जो आपके आका हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जहाँ से आप लोग ये करके हम मुझे मेरे पे अटैक कर रहे हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। इतनी हल्की फुल्की मत समझिए कि ऐसे 2-4 कमेंट कर देंगे और परेशान हो जाएगी। बहुत दुनिया देखी हूँ और बहुतों को ना सीधा किया हुआ है, तो बच के रहना बस। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आज है रामनवमी। रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। लेकिन ये ब्लॉग शायद एक आध दिन बाद आएगा अभी, क्योंकि ये अलग हटके ब्लॉग है थोड़ा। तो रामनवमी का जो ब्लॉग है वो पहले आएगा, उसके बाद ये ब्लॉग आएगा, तो शायद हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। मैं बनाना नहीं चाहती थी। मैं इतने साल से हूँ सोशल मीडिया पे, मैं कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ जो मुझे खुद को ही मुझे नहीं अच्छा लगता है वो चीज़। तो लेकिन अब जो है ना, ये जो ब्लॉग बनाई हूँ तो बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिए हैं। ये रामनवमी है आज, और कल मैं एक ब्लॉग डाली थी, तो उसके पीछे इतने हाथ धोके पड़ गए हैं। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, जैसे इस जो ब्लॉग डाली उसका कमेंट में म्यूट कर दी थी, तो उसमें नहीं आ रहा है, तो दूसरे ब्लॉग में जा के कमेंट कर रहे हैं बहुत ही गंदे तरीके से। तो ये था, आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। ये हमारी सोसाइटी, मुझे इस सोसाइटी में आए हुए 3 साल हो गया, और 3 साल से जब से आई हूँ तब से पहले जब आई थी तो शुरुआत में एक भी डॉग नहीं था यहाँ पे। घरों में है सबके डॉग, फ्लैट में है। मेरे जो फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 6 फ्लैट में 4 फ्लैट के अंदर डॉग हैं, उनके अपने पालतू पेट। और पूरी सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड है, उसके पास पेट है, मैं जाके उससे, वो जब कभी खाना वाना नहीं खाता है, कभी ऐसे रहता है, या जाती हूँ मैं तो मेरे साथ कहती है आप आते हो तो खाना खा लेता है कभी, तो मैं बैठती हूँ उसके साथ, खेलती भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और कोई कभी जानवर से ना, कभी ऐसा नहीं है कि हाँ सबको जानवर से परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों को ना बस एक मौका मिलना चाहिए, मुद्दा मिलना चाहिए। एक हमारी सोसाइटी में 2-4 लोग हैं जो अपने, उनके यहाँ भी पेट है, लेकिन वो जो है ना बाहर से स्ट्रीट डॉग को लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर में, और सोसाइटी के अंदर में जाके उनको खाना खिलाते हैं। तो हमारी सोसाइटी बहुत छोटी है। यदि जो जानते हैं, मेरा जो देख रहे हैं ब्लॉग, उनको पता है कि मेरी सोसाइटी के लोग भी ब्लॉग देखते हैं मेरा, तो वो लोग उससे ये होंगे, सहमत होंगे कि इतनी छोटी सोसाइटी है, उसके पास जो बाहर का स्पेस है ना, एरिया, वो भी जब छोटी है तो कम ही रहेगा। तो एक बच्चों का जगह है, वहाँ खेलने के लिए है, अलग से झूला वूला थोड़ा सा बना रखा है, उनके राइड वगैरह। एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी है। एक बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ भी बच्चे खेलते हैं। और एक कॉर्नर में मंदिर है, टेम्पल है, तो उसको भी तो बीच में कॉल आ गया था, तो मोबाइल से शूट कर रही हूँ, कॉल आता है तो कट करना ही पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे, मैंने मंदिर के पास भी है थोड़ी सी जगह, तो ये जो खाना खिलाती है ना, मंदिर के कॉर्नर में ही जाकर खाना खिलाते हैं। तो कई बार बातचीत हुई, बीच में प्रॉब्लम नहीं होता था, तो शुरुआत में भी मना किया गया कि हमारे पास छोटी सोसाइटी है, हम अपने आप घर के डॉग को घुमाइए, उसको अपने घर में खाना खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। लेकिन बाहर से जो डॉग आते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो खुले में रहते हैं, और कभी भी जैसे बच्चे घूम रहे हैं, शाम के टाइम बुजुर्ग घूमते हैं, हम महिलाएं घूमते हैं, तो डॉग जो है ना वो आके उसको डराता है, या आके, और पहले डराना था, डर लगता था हमें कि डरा रहा है, लेकिन अब बीच में कई टाइम से काटना शुरू कर दिया। पहले बच्चों के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद बड़ों के ऊपर किया। अब कहते हैं ना, यंग है, एक अभी जो हाल फिलहाल हुआ, वो अपने बच्चे को लेके स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो उस पर उनको अटैक किया। तो लगातार अटैक हो रहा है। तो हमने वही कहा कि आप खाना खिलाना है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खिलाइए ना, लेकिन इसको लेके सोसाइटी से बाहर खाना खिला दीजिए, ताकि वो बाहर का बाहर ही रहे, वो अंदर ना आए, जैसे कि हम लोग को ना हो, इससे डर लगा रहता है। अब क्या होता है ना, अब हम लोग कोई सुबह में अकेले घूम नहीं सकते, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते डर के मारे कि पता नहीं कौन। मॉर्निंग वॉक के टाइम भी खूब हमला करते हैं, पूरे गाड़ी के नए गाड़ी लेके आते हैं लोग, कितनी मेहनत से गाड़ियां खरीदते हैं, और उसका आप एंटीना खा लेते हैं, बार बार उसको पंजों से पूरा स्क्रैच करके रखा हुआ है। स्कूटी का पूरा सीट फाड़ देते हैं, मोटरसाइकिल का, सारा कुछ का।
तो ठीक है, आप लोग कहोगे कि वो तो क्या उसमें जान थोड़ी है जो आप उसको फाड़, लेकिन कोई इतनी मेहनत से कुछ करके लेके आता है तो वो भी तो है। तो आप इतना इंपॉर्टेंस उसको क्यों दे रहे हो? आप फाड़े कोई बात नहीं, आपका गाड़ी खराब करे कोई बात नहीं, आप बच्चों को काटे कोई बात नहीं, बड़ों को काटे कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं करना, मैं तो खिलाऊंगी। इस मुद्दे पे हो रही लड़ाई। हमें ना उनसे, कुत्ते जो खाना खिलाती है ना, उनसे प्रॉब्लम है, ना हमें डॉग से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, जो कि आप बाहर के कुत्ते को लाके हम उसका स्पेस, और पहले 1-2 था, अब करते करते 8-10 भी हो गए हैं। और कुछ बाहरी कुत्ते भी इस कारण से मेन गेट पे, पूरा एग्जिट गेट पे, मेन गेट पे बैठे रहते हैं पूरे, कि अंदर कुत्ते हैं तो उसके चक्कर में बाहर भी बैठे रहते हैं। तो बस इतनी सी एक बात का समझ में नहीं आ रहा कि हम यही कहते हैं, उनके हाथ जोड़े, उनसे बहुत सारी कई बार मीटिंगें भी की, बहुत सारे कहा भी कि आप उनका जो खाने का पॉइंट है ना वो अलग करो, सोसाइटी में मत करो, आप खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिसको जो सहयोग करना हुआ उसमें करेगा ही करेगा, लेकिन आप सोसाइटी से बाहर ले जाके खिलाइए उसको, जो कि कम से कम सोसाइटी के अंदर इसलिए आते हैं ना हम। नहीं तो हम तो जैसे कि आदमी जो नॉर्मल बिल्डेड फ्लैट में रहते हैं या ऐसे रहते हैं तो रहते ही थे ना, कुछ नहीं कर सकते थे। डॉग भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहां उस तरह का नहीं रहता है, बाउंड्री नहीं रहता है कि आप सेफ नहीं, आपको उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। सोसाइटी में इसलिए आते हैं ना कि हम अपने आप को सेफ महसूस करें, हमको ट्रैफिक ना मिले, हम बच्चे खेल सके आराम से, हम मॉर्निंग वॉक कर सके, हम इवनिंग वॉक कर सके, रात को खाने के बाद टहलने का मन हो तो टहल सके, धूप में, सर्दियों में धूप ले सके, मंदिर जा सके। मंदिर जाते हैं तो कुछ लेके प्रसाद जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे लिए खाने लेके आते हैं, और वो हमारे ऊपर फिर अटैक करते हैं। तो कई बार ऐसे हो गया है। तो हमने उनको इतना ही कहा कि आप बाहर खाना खिलाओ, और इन सब कुत्ते को जब बाहर खिलाओगे तो धीरे धीरे करके अपने आप आराम से बाहर निकल जाएंगे। इसमें इतना ज्यादा जब नहीं माने, तो अब इतना ज्यादा जब अटैक करने लगे तो उनको कहा गया तो सुनती नहीं है, कहती है कि आप ज्यादा कुछ कहोगे तो हम बोलोगे तो अपने कुत्ते से कटवा देंगे, ऐसे ऐसे। तो पूरी सोसाइटी में इतनी ज्यादा पर रखा है ना, मैंने दहशत का माहौल हो रखा है। तो उस टाइम मैं शाम के टाइम, जब जिस दिन मैं व्लॉग बनाई हूँ, तो मैं खाना ही खा रही थी। मेरे माँ बाबूजी आए हुए हैं, मेरे बाबूजी का ऑपरेशन हुआ है तो मेरे पास आए हुए हैं। मैं आजकल उनके ऊपर ध्यान देती हूँ, ऊपर से थोड़ा पूजा पाठ का भी है, उसमें भी थोड़ा सा, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। जब वहां पता चला कि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, तब जाके मैं नीचे उतरी हूँ। नीचे उतरी तो देखी कि तो कह रही है कि भाई हमें तो कुछ कहोगे तो हम, अब कुछ लोगों ने उन्हें मना किया कि जब मना किया गया आप खाना क्यों खिला रहे हैं यहाँ पे, आप बाहर ले जाके खिलाओ। तो कह रहे आप मना करोगे तो आप कुत्ते से कटवा देंगे। आपने देखा भी होगा, यदि वीडियो देखिए तो ठीक से समझ में आएगा कि कह रहे हैं कि कुत्ते से कटवा देंगे। तो कुत्ते से जब आप कटवाओगे तो पब्लिक तो भाई, रेजिडेंट्स तो गुस्सा होंगे ही ना होंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए तो सोचेंगे ना भाई, बच्चों को सुरक्षा। इतना आसान, इतना ये है यार, थोड़ा सा हम सब्जी काटते हैं, कुछ करते हैं तो थोड़ा सा कट हो जाता है, कितना पेन होता है। अब कुत्ते का काटना, मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास अपना डॉगी है, उनको 1 साल पहले इतना हाथ ऐसे फाड़ा था ना कि इतना देख के हमें ही दहशत हो रहा था। वो अपने डॉगी को बचाने के चक्कर में 4-5 कुत्ते उनपे टूट पड़े, और किसी तरह करके बचा तो ली अपने डॉगी को भी कटाया, और उनका तो पूरा हाथ ही एकदम पूरा फाड़ दिया था। देख के हमें मैंने ये हो रहा था। मैं उसका भी बनाई थी मैंने पिछले साल वीडियो। तो क्या ये बताइए, उन जो स्ट्रीट डॉग के लिए हम अपनी जान दे दें? कोई बात नहीं, आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप गालियां दे रहे हैं। अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाए थे ना कि देखिए जी ऐसा हो रहा है, हम सब सोसाइटी वाले एक तरफ हैं, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से मेरे ऊपर, मैं पिछले एओ में थी तो मेरे ऊपर सम्मन भी भेजा था। और कुछ भी होता है तो जाके वहां से जो अपना कुत्ते का जो एसोसिएशन है वहां से जाके हमें भेज देती हैं हमारे ऊपर, कि डराती हैं, धमकाती हैं, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। अभी भी आप लोग डरा रहे हो ना, जो लोग वीडियो में, मेरे तो अभी तो वीडियो में कोई कमेंट आता नहीं था, अभी कल जो डाली तो भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम दुर्गा, तुम ये हो, तुम राक्षसी हो, तुम क्या हो भाई। तो आप क्या समझते हो कि मैं डर जाऊंगी इससे? आप लोग कमेंट करोगे तो। हाँ, कमेंट मैंने ऑफ कर दिया इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे भी देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेगेटिव चाहिए नहीं, हमें नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं चाहिए बस। आप लोग सोच रहे हो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको लगा कि शायद कमेंट ऑफ कर दी तो डर गई या कुछ ऐसा। डरी नहीं हूँ। जो झुंड में आते हैं ना, कुत्ते हमेशा झुंड में ही आते हैं, आपको बता दूं। और जो शेर होता है ना, वो अकेला ही होता है। तो अकेला ही भाड़ी हूं मैं। तो आप लोग को जितना जोड़ लगाना जोड़ लगा लो। यदि मुझे सोसाइटी के हित में, यहाँ के रेजिडेंट्स के हित में, यदि कुछ जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं बहुत सारे लोग हैं जो सबको ही साथ दे रहे हैं,
लेकिन होता है ना कि कुछ लोग को कि भाई नहीं, यदि गलत है तो गलत है। हम कभी भी अभी भी बोल रहे हैं, मैं अपने उस ब्लॉग में भी बोली, इस ब्लॉग में बोली हूँ, हमारी सोसाइटी में कोई भी कुत्ते के खिलाफ नहीं है, ना कुत्ते का खाना खिलाने के खिलाफ है। बस हम अपने बच्चों को, अपने आप को और बुजुर्गों को बस प्रोटेक्शन के लिए ही कर रहे हैं ये कि हमें भाई यहाँ से नहीं, आप इसको बाहर कहीं शिफ्ट करो, जहां कुत्ते को खिलाया जाता है, उनका शेल्टर होगा जहां भी। आप आम लोगों के बीच में कैसे रहेंगे वो? क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं है ना भाई, नॉर्मल नहीं है ना, है तो जानवर ही, कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं। आप कितना रोक लोगे आप? तो इसके लिए हम लोग ये बस इतना ही था, इतना ही का वो वीडियो था और कुछ नहीं है। इतना बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, जो झुंड बन के अटैक करते हैं कि लोग डर जाएंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं छोड़ देंगे, हमें मनमानी करने देंगे। नहीं, मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि यदि आप लोग गलत काम करोगे तो हम लोग भी गलत का विरोध करेंगे। और आप कितना भी कह लो कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हम कुत्ते को खिलाते हैं, बहुत बहुत दयालु हैं, बहुत धर्मात्मा है, ना जी। इंसान के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, गलत तरीके से, गलत कानून के सहारा लेके आप लोग करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, जेल भेजना है ना, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जाने के लिए तैयार है। क्या हुआ? तो आप लोग जो सोचते हो ना कि लोग को डर जाएंगे, यहां से फोन करवाएंगे, वहां से फोन करवाएंगे, उल्टा सीधा मैसेज करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज गलत है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती रही हूं, इससे पहले भी उठाती रही हूं, अब भी उठाती रहूंगी। जो करना है कर लो, बस इसलिए ये वीडियो बनाई हूं मैं कि अब बर्दाश्त के बाहर है। अब तो जो होना है होगा ही होगा। सबसे पहले है इंसान की सुरक्षा, उसके बाद कुछ है। तो इसीलिए आप लोग से बस ये आपके लिए वीडियो बना है, जो कमेंट उल्टा सीधा कर रहे हो उनके लिए वीडियो बना है कि कुत्ते हमेशा झुंड में आते हैं, लेकिन शेर अकेला ही काफी होता है। गलतफहमी मत पालना कि एक लेडीज है और एक हम उसको ये कर देंगे, परेशान कर देंगे, और वो नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो है ना, इतना जो टाइम बिताई हूं ना, ऐसे घर में बैठ के नहीं बिताई हूं। आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है, बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा। जो है ना, जो आपके आका हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जहां से आप लोग ये करके मेरे पे अटैक कर रहे हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। इतनी हल्की फुल्की मत समझिए कि ऐसे 2-4 कमेंट कर देंगे और परेशान हो जाएगी। बहुत दुनिया देखी हूं और बहुतों को ना सीधा किया हुआ है, तो बच के रहना बस। नहीं सुधरोगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और ऐसी सोशल मीडिया पे डालूंगी। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, तो इसीलिए जो भी करना हुआ करूंगी, लेकिन अपनी सोसाइटी को इस तरह दहशत में नहीं रहने दूंगी, लोगों को दहशत में नहीं रहने दूंगी।